किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसानी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की वैरायटियों के बारे में। किसान भाइयों, सरसों की बिजाई करने का समय नज़दीक आ रहा है और ऐसे में हर किसान भाई जो कि सरसों की खेती करते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इस साल हमें कौन सी सरसों की वैरायटी लगाएं जिससे कि हमें अधिक उत्पादन मिले, कौन सी वैरायटी बेस्ट रहेगी आपके ज़मीन के हिसाब से, मिट्टी, पानी और जलवायु के हिसाब से कौन सी वैरायटी बेस्ट है जिसे हम लगा सकें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सरसों की अच्छी अच्छी वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद गुजर और आप देख रहे हो स्मार्ट खेती किसानी चैनल। सभी वैरायटियों के लिए हमने यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स निकाले हैं, जैसे कि उस वैरायटी का सही समय क्या है बिजाई करने का, अगेती या पेछेती, या हम उसे किस समय पर बिजाई कर सकते हैं। उसी के साथ हम बात करें कि हम उसे किस मिट्टी में लगा सकते हैं, हल्की मिट्टी या हल्की भारी मिट्टी या मध्यम भारी मिट्टी जो आती है उसमें लगा सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे उसकी औसत पैदावार की, वो हमें उत्पादन किस प्रकार, कितना उत्पादन प्रति एकड़ देती है, और उसका पकने का सही समय क्या है, मतलब वो कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है, और पौधों की ऊंचाई कितनी रहती है, कितने सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रहती है, और सभी वैरायटियों में तेल की मात्रा कितनी रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं। हम इसी के बारे में, इन वैरायटियों के बारे में, इस पॉइंटों पर हम बात करेंगे सभी वैरायटियों के बारे में। तो किसान भाई, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आप जिसकी भी खेती करते हो, चाहे वह सरसों हो, चाहे वह धान हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, जिसकी भी आप बिजाई करते हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो उस क्षेत्र में लगभग अभी 1 से 2 साल में कौन सी वैरायटियां जो है ज़्यादा चलित में है, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रहना है। क्योंकि मौसम, वातावरण और उसके अनुसार हमें अनुकूल जो समय रहता है उस हिसाब से हमारी जो वैरायटियां हम लगाते हैं वो सक्सेस है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो में आपको बता दिया है तो आप उसी वैरायटी के पीछे जाएं, ऐसा नहीं है। आप पहले उस एरिया को सर्च करिए कि यहाँ पर कौन सी अच्छी वैरायटी है जो कि अधिक उत्पादन देती है, और आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो उसमें कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है या मध्यम भारी मिट्टी है, हल्की मिट्टी है। मिट्टी के हिसाब से आपको वैरायटियों का चयन करना है और आपको देखना है आसपास अपने क्षेत्र में कि कौन सी मिट्टी में कौन सी वैरायटी ने अधिक उत्पादन दिया है और क्या उसके बेनिफिट और क्या नुकसान हुए हैं। और अगर आप एक नई वैरायटी के बारे में सुनते हैं, यदि आप उसे लगाना चाहते हैं तो पहले आप उसे कुछ रकबे में लगाएं, जैसा 1 बीघा या 2 बीघा में लगाकर देखें। यदि उसका उत्पादन अच्छा होता है अपने क्षेत्र में तो उसे अगले साल आप उसका रकबा जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब सरसों की बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करते हैं। तो ये सभी वैरायटियां हैं जो वाइट रस्ट मतलब सफ़ेद रतवा और डाउनी मिल्डू मतलब सफ़ेद फफूंदी, ये सबसे रेजिस्टेंस है, मतलब इन सबसे ये सहनशील है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पायोनियर 45S46 के बारे में। इस वैरायटी को सभी किसान भाई जानते हैं, ये मानी हुई वैरायटी है। बहुत ज़्यादा किसान भाई इस वैरायटी को पसंद करते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसे कौन सी मिट्टी में लगा सकते हैं, तो इसे भारी काली मिट्टी में आप लगा सकते हैं। अगर हम बिजाई की बात करें तो इसे आप पहले भी लगा सकते हैं समय से, या समय पर भी लगा सकते हैं। वहीं अगर हम इसके पौधों की हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो इसका जो पौधा होता है वह 160 से 180 सेंटीमीटर का होता है। अब अगर हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो ये लगभग 125 से 130 दिन में पककर यह आसानी से तैयार हो जाती है। औसत उत्पादन की बात करें कि ये हमें कितना उत्पादन देती है, तो लगभग 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखा गया है। और तेल की मात्रा की बात करें तो इसके अंदर 42% तेल की मात्रा रहती है। और यदि ये बिजाई आपने लगाई है और पक चुकी है तो पकने के बाद इसे जल्दी कटाई करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि इसमें जो दाने चटकने की समस्या आती है। और यदि आप भारी मिट्टी में बिजाई करते हैं तो इस वैरायटी से आप काफ़ी ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके आगे अगली वैरायटी जो है वो बायर कंपनी की आती है, 5222 के नाम से आती है। अगर हम इस वैरायटी की बात करें तो इसे भी आप भारी काली मिट्टी में लगा सकते हैं, और इसे भी आप अगेती मतलब समय पर या अगेती मतलब पहले भी लगा सकते हैं। वहीं अगर हम इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसका जो पौधा होता है वो 160 से 180 सेंटीमीटर होता है। इसके पकने की अवधि की बात करें तो ये 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। औसत उत्पादन की बात करें तो ये 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन रहता है। और इसमें तेल की जो मात्रा है वो 40 से 41% इसमें तेल की मात्रा रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि कोई सी भी वैरायटी हुए, यदि आप उसका टाइम पे बिजाई करते हैं
तो उसका उत्पादन है वो आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और यदि आप टाइम से लेट हो जाते हैं तो उसका उत्पादन पर भी आपको असर पड़ता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें शक्तिवर्धक कंपनी की SVJH84 की अगर हम बात करें तो मिट्टी की, तो इसे भारी हल्की मध्यम मिट्टी में इसे बोया जा सकता है। बिजाई करने का जो समय रहता है इसका वो अगेती समय या समय पर भी आप इसे बिजाई कर सकते हैं। वही अगर हम इसके पौधों की ऊंचाई की बात करें, हाइट की, तो 135 से लेकर 140 सेंटीमीटर रहती है। वहीं अगर हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो ये 140 से 160 दिन में आसानी से पककर तैयार हो जाती है। और अब अगर हम इसकी औसत उत्पादन की बात करें तो इसे आप 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आप इसका निकाल सकते हैं। और अगर हम इसके तेल की मात्रा की बात करें तो इसके अंदर जो तेल की मात्रा आती है वो 40 से 42% आती है। अब अगर हम अगली वैरायटी की बात करें तो जो आती है एडवांटा की तरफ से 414, ये वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को पसंद करते हैं, लगाना चाहते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये मध्यम थोड़ी हल्की वाली जो ज़मीन होती है, भारी ज़मीन होती है, उसमें आप इसे लगा सकते हैं। बिजाई करने का जो समय होता है अगेती मतलब पहले, वो समय पर भी आप इसे लगा सकते हैं। वही अगर हम इसके पौधों की ऊंचाई की बात करें तो इसका जो पौधा होता है वो 150 सेंटीमीटर का होता है। पकने की अवधि की बात करें तो ये 120 से 130 दिन में पककर आसानी से तैयार हो जाती है। और इसके औसत उत्पादन की बात करें तो 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन रहता है। तेल की मात्रा की बात करें तो इसमें तेल की जो मात्रा होती है वो 40 से 41% इसमें तेल की मात्रा होती है। इसके बाद में अगली वैरायटी की बात करें तो स्टार एग्रीसीड कंपनी की तरफ से स्टार 10-15 आती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हल्की मध्यम जमीन में आप इसे बिजाई कर सकते हैं। और बिजाई कब करनी चाहिए, अगेती समय में आप इसे लगा सकते हैं। और अगर हम इसके पौधों की ऊंचाई की बात करें तो 175 से 180 सेंटीमीटर इसके पौधों की हाइट होती है। वहीं अगर हम इसके पकने की अवधि की बात करें तो ये 125 से 130 दिन में पककर आसानी से तैयार हो जाती है। और अगर हम उत्पादन की बात करें तो 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखा गया है। तेल की मात्रा की बात करें तो 40 से 42% इसमें तेल की मात्रा आती है। और इसका जो पौधा होता है वो झाड़ीनुमा होता है, नीचे से फुटाव इसमें आता है और अच्छा फल आता है। अब अगर हम अगली वैरायटी की बात करें तो श्रीराम कंपनी की 1666 वैरायटी आती है। ये वैरायटी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन काफ़ी अच्छी वैरायटी है। काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को भी पसंद करते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसे जो ज़मीन है मतलब भारी हल्की मध्यम ज़मीन में आप इसे लगा सकते हैं। बिजाई करने का जो समय है वो अगेती पिछेती मतलब समय से पहले और समय के बाद, मतलब थोड़ा सा समय निकल जाता है तब भी आप इसे लगा सकते हैं। वही अगर हम इसके पौधों की ऊंचाई की बात करें तो 170 सेंटीमीटर इसके पौधों की हाइट रहती है। पकने की अवधि की बात करें तो 125 से 130 दिन में ये आसानी से पककर तैयार हो जाती है। और अगर हम इसके औसत उत्पादन की बात करें तो ये 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन रहता है। और अगर आप इसे लेट लगा रहे हैं तो इसका जो उत्पादन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और तेल की मात्रा की बात करें तो इसके अंदर 40 से 41% इसमें तेल की मात्रा आती है। अब बात करते हैं कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है उसने 3 वेराइटियां लॉन्च की है। उसमें से कौन सी है, जिसमें पहले है RH30, RH725, RH749, ये 3 वेराइटियां निकाली है। ये जो वेराइटियां हैं ये हार्विड वेराइटियां नहीं हैं। ऊपर सभी वेराइटियां हार्विड है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने निकाली है हरियाणा से ये वेराइटियां हार्विड नहीं है। आप इसे कोई सी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसे RH30 है, इसे आप हल्की और मध्यम ज़मीन जो होती है उसमें आप लगा सकते हैं। उसी प्रकार से RH725 जो वेराइटी है उसे आप हल्की और भारी ज़मीन में आप लगा सकते हैं। उसी टाइप से आप RH749 है, उसे भारी ज़मीन में आप लगा सकते हैं। अब अगर हम RH725 की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी वेराइटी है, ऑलराउंडर वेराइटी है। और ये जो वेराइटी है इधर अगर आप लगाना चाहते हो तो इसका बीज आप पहले मंगवा लें। क्या होता है कि बाद में इसका बीज उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसका जो बीज है प्रॉपर उपलब्ध नहीं हो पाया। काफ़ी किसान भाइयों की ये डिमांड थी कि हमें इसका बीज मिले ताकि हम ये वेराइटी लगाएं। ये वेराइटी तीनों में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर हम बात करें ज़मीन की तो हल्की भारी मध्यम जो ज़मीन होती है उसमें किसी में भी आप इसे लगा सकते हो। वहीं अगर हम इसकी बिजाई की समय की बात करें तो अगेती पिछेती दोनों समय में आप इसकी बिजाई कर सकते हो। अगर आप अगेती लगाते हैं तो इसका उत्पादन अच्छा रहेगा, अगर आप पिछेती लगाते हो तो इसका उत्पादन थोड़ा कम हो जाएगा। वहीं अगर हम इसके पकने की बात करें तो ये 136 से 143 दिन में आसानी से पककर तैयार हो जाती है। औसत उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन रहता है। वहीं अगर हम इसके तेल की बात करें मात्रा की तो 40% इसमें तेल की मात्रा रहती है।
और ये हाइब्रिड वैरायटी नहीं है। अब अगर हम बात करें कि सबसे कम समय में तैयार होने वाली वैरायटी है तो वो है PT 303। ये जो वैरायटी है ये केवल 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और इसका जो उत्पादन है वो लगभग 8 से 9 कुंटल प्रति एकड़ बताया गया है। ये उन किसानों के लिए है जब गेहूं की बिजाई हो जाती है उसके बाद सोचते हैं कि हमें सरसों की बिजाई करना है, तो ये कम दिन की वैरायटी वो किसान लगा सकते हैं। कम समय में तैयार हो जाती है, हल्की और मीडियम जमीन के लिए उपयुक्त है। भैया अगर हम इसकी तेल की मात्रा की बात करें तो 40% इसके अंदर तेल की मात्रा आती है। तो इस प्रकार से ये सभी वैरायटियां अलग अलग कंडीशन में उपयुक्त है। इसमें से आप कोई सी वैरायटी भी लगा सकते हैं। अपना एरिया और अपने जो क्षेत्र की कंडीशन है उस हिसाब से अपनी वैरायटियों का चयन करें ताकि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिले। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सभी वैरायटियाँ बेस्ट हैं। सभी वैरायटी में से कोई सी वैरायटी भी आप लगा सकते हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।